नमस्कार आप सभी को, साथ ही आप सभी का स्वागत है गृह विज्ञान विषय की इस YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास जो है इसका हम भाग 2 आज जो है वो समझेंगे। इससे पूर्व का जो लेक्चर था उसमें हमने इस टॉपिक को प्रारंभ किया था और इस बात को जाना था कि सृजनात्मकता जो है वो होती क्या है। उसको हमने शाब्दिक अर्थ के माध्यम से भी और परिभाषा के माध्यम से सृजनात्मकता को समझा था। आज हम देखेंगे कि बालक में जो है वो सृजनात्मकता का विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। तो कुछ अध्ययनों के आधार पर हम इसको समझेंगे या विभिन्न मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अपनी जो रिसर्चेस की हैं उनके जो निष्कर्ष निकले हैं उसके आधार पर हम इस क्रिएटिविटी का जो विकास है या सृजनात्मकता का जो विकास है उसको समझेंगे। मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो किए गए अध्ययन है उनसे स्पष्ट होता है कि सृजनात्मकता का विकास जो है एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार जो है वो होता है। मतलब एक फिक्स जो है वो पैटर्न होता है और ये जो पैटर्न होता है उसमें एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के रूप में जो है वो आगे बढ़ता है। सृजनात्मकता जो है वो हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर या साधारण से जटिल की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। मतलब जब भी सृजनात्मकता जो है विकसित होगी तो पहले एक संपूर्ण रूप में, फिर सूक्ष्म की ओर, या फिर पहले कोई साधारण कार्य होगा फिर वो जटिल होगा, या सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वो होती है। बालक जो होता है उसमें सृजनशीलता का जो प्रारंभ है वो शेषावस्था में ही हो जाता है और उम्र जब बढ़ती है उसकी धीरे धीरे तो वो हमें स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई देने लगती है। बालक के जो खेल हैं उनमें भी सृजनात्मकता जो है वो सबसे पहले दिखाई देती है और बाद में यहाँ उनके जो है प्रत्येक एक्टिविटी में हम देख सकते हैं, या जब वो पढ़ता लिखता है तब भी जो है वो उसकी जो क्रिया है उसमें यह सृजनात्मकता हमें दिखाई देती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके कार्य एवं जो उसकी क्षमता होती है किसी भी कार्य को करने की उसमें जो है वो विस्तार होता है, मतलब वो आगे जो है वो बढ़ती जाती है। डेनिस 1966 तथा लेहमैन 1966 ने, ये जो मनोवैज्ञानिक है डेनिस तथा लेहमैन ने अपने जो अध्ययन किए उन्होंने उसमें देखा कि सृजनात्मकता लगभग 30-40 वर्ष की जो अवस्था है उसमें चरम सीमा पर पहुंचती है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो सृजनात्मकता यदि विकसित होती है तो व्यक्ति में 30-40 वर्ष की अवस्था में वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर होती है। इसके बाद या तो वो स्थिर हो जाती है अथवा धीरे धीरे कम होती जाती है। मगर जो है वो हम देखते हैं कि लेखन की क्षमता या विचारों की सृजनशीलता उम्र बढ़ने के साथ साथ घटती नहीं है बल्कि अनुभवों के साथ जो है वो बढ़ती एवं निखरती जाती है। मतलब जो लिखने की क्षमता है ये तो जो है या विचार जो हैं व्यक्ति के वो उम्र बढ़ने के साथ जो है वो बढ़ते जाते हैं। लेमैन जो है उनका यह भी मानना है कि यदि व्यक्ति को उपयुक्त वातावरण समय पर उपलब्ध हो तो सृजनात्मकता 30 वर्ष से पूर्व भी हो सकती है, क्योंकि इसके विकास में कई कारक जो है वो जिम्मेदार होते हैं। सृजनशीलता के क्षेत्र में जो है एरिक्सन ने जो बताई है अपनी मध्यावस्था जिसे मिडिल एज कहते हैं या क्राइसिस एज की जो संज्ञा दी है, क्योंकि इस अवस्था में या तो सृजन की क्षमता कम हो जाती है अथवा जो है वो स्थिर हो जाती है। ये जो बात बताई गई है ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है अपने ढंग से जो है वो उसको उन्होंने बताया है। टॉरेंस जो है एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि सृजनात्मकता शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक स्थिर रूप से नहीं बढ़ती, बल्कि कुछ बिंदुओं पर झुकाव आते हैं और यह झुकाव जो है वो पहली बार 5-6 वर्ष की अवस्था में आते हैं जब बालक विद्यालय जाने लगता है और विद्यालय जो है में जो है वो अनुशासित रहना जो है सीखता है। फिर यह झुकाव जो है वो 14-15 वर्ष की अवस्था में आता है जब बालक जो है वो वयसंधि अवस्था जो
है उसमें से गुजरता है। तो ये जो सृजनात्मकता है, इसमें इन्होंने टोरेंस के अध्ययन से कि हमेशा जो है स्थिर रूप से जो है नहीं बढ़ती, बल्कि अलग अलग स्टेज में जो है वो अलग अलग प्रकार से जो है उसकी ओर झुकाव जो है वो देखा जाता है। इसी तरह से हम बात करें कि जो इसका जो माना गया है, ये तो एक हमने सामान्य तौर पर विकास की बात की कि सृजनात्मकता जो है वो दिखाई देती है। ये जो सृजनात्मकता है उसमें जो है कुछ समय ऐसा भी आता है जब जो है हमें सृजनात्मकता जो है हमें कुछ उतार चढ़ाव जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव जो इसे कहा गया है, इसको क्रिटिकल फेस भी जो है वो कहा जाता है क्रिएटिविटी का, कि इसमें जो है वो अलग अलग उम्र में सृजनात्मकता जो है वो हमें कुछ रुकती हुई सी जो है वो दिखाई देती है या अलग तरह से जो है वो दिखाई देती है। तो जेडी जो अरस्ते हैं, इन्होंने 1968 में अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालक एवं जो किशोर है उसमें सृजनात्मकता के विकास में कई आयु स्तर जो है उनमें अवरोध आते हैं। इन्हें जो है वो संक्रांति काल या नाजुक अवस्था, क्रिटिकल पीरियड जो है वो कहा जाता है। तो ये जो क्रिटिकल स्टेज है वो कौन कौन सी जो है वो उम्र जो है वो मानी गई है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 से 6 वर्ष की जो अवस्था है बालक की, उसकी कि यह सबसे पहले जो है इस अवस्था में दिखाई देता है क्रिटिकल फेस, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है वो विद्यालय जाने लगता है। क्योंकि ये अवस्था तक आते हैं तो उसकी औपचारिक शिक्षा की शुरुआत जो है वो हो जाती है। तो इस समय जो है उसे विद्यालय में अपने शिक्षक की आज्ञा मानना या अनुशासन में रहना, विद्यालय नियमों की पालना करना, ईमानदारी बरतना, दूसरे बालकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना आदि बातों के साथ साथ ही पढ़ना लिखना भी सिखाया जाता है। और घर में भी जो है वो गृह कार्य जो है वो दिया जाता है। तो इस कारण जो है बालकों पर नियंत्रण अधिक हो जाता है और उन्हें अनुशासन में भी रखा जाता है। तो ऐसा माना गया कि इस समय जो है वो बालक की जितनी बालक की 5 से 6 वर्ष से पूर्व जो है स्वतंत्रता थी, वो स्वतंत्रता जो है वो यहाँ उसकी रुक समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। तो इसके कारण जो है सृजनात्मकता में जो है अवरोध जो है वो उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद दूसरी जो अवस्था बताई गई है वो है 8 से 10 वर्ष की जो अवस्था है। इसको भी जो है संकटमय व नाजुक अवस्था माना गया है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का संपर्क जो है वो अपने साथी समूह से बढ़ता है और वह खेलने कूदने में अधिक जो है वो रुचि लेने लगता है। अब वह स्व प्रेमी से जो है वो समूह प्रेमी जो है वो हो जाता है। मतलब अभी तक जो बालक सेल्फ लव था, वो अब जो है समूह में ज़्यादा जो है वो रहता है और समूह द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने जो है में वो लग जाता है। तो वह समूह में अपने साथियों के बीच समायोजन स्थापित करने में जो है वो अपनी समय एवं ऊर्जा जो है वो व्यतीत करता है। इस कारण वह सृजनात्मक कार्यों में जो है वो भाग नहीं ले पाता है। क्योंकि बच्चा जब बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरे बच्चों के साथ करने में लगता है, तो अपनी जो खुद की जो एक उसकी प्राकृतिक जो स्थिति होती है या अपना जो जिस कार्य में उसकी रुचि होती है उसको वो जो है वो कम कर देता है। परंतु यदि बालक समूह के साथियों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में यदि असफल होता है और समूह द्वारा निर्धारित मानदंडों को नहीं मानता है, तो उसे सामाजिक तौर पर जो है बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इस कारण क्या होता है, बच्चा जो है वो समूह को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और उसका जो स्व के प्रति जो एक लगाव था वो कम हो जाता है। तो यहाँ भी जो है क्रिटिकल फेस आता है कि बच्चे की जो सृजनात्मकता है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। फिर हम बात करते हैं 13 से 15 वर्ष की। ये जो अवस्था है इसको भी क्रिटिकल फेस माना गया है, क्योंकि अब जो है वो बालक वयःसंधि अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में जो है वो बहुत ही हम सभी इसके अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये बहुत जो है वो परिवर्तन का एक काल होती है। शारीरिक परिवर्तन से बालक जो है या बालिका गुजर रहे होते हैं। तो इसमें जो है इनमें संघर्ष और उलझन जो है वो दिखाई देती है। बालक इस समय ना तो बालक रहता है और ना ही युवा।
वह यह जो अवस्था इन दोनों के बीच की अवस्था होती है, इसीलिए इसे जो है वो वयः संधि अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक का विपरीत लिंग के प्रति जो है वह आकर्षण बढ़ जाता है और वह विपरीत लिंग के साथियों से जो है वो अप्रूवल प्राप्त करना चाहता है या अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है। इस कारण बालक जो है अपने साथी समूह से अनुमोदन प्राप्त करने में जुटा रहता है और यदि उस पर बहुत अधिक कठोर नियंत्रण रखा जाए तो उसकी सृजनात्मक शक्ति जो है वो कम धीरे धीरे हो जाती है। फिर उसके बाद जो है 17 से 19 वर्ष का जो काल है, यह चौथी जो है वो नाजुक अवस्था है, जिसमें बालक अपने भविष्य निर्माण को लेकर जो है वो क्रियाशील रहता है। यह अवस्था भी जो है वो भविष्य निर्माण की अवस्था जो है वो मानी गई है। इसमें जो बालक को न केवल दूसरों के अनुमोदन स्वीकृति के लिए प्रयास जो है वो करना पड़ता है, बल्कि वह जो है वो काम धंधा करके जो है अर्थोपार्जन भी जो है वो करना चाहता है और अपना जो है यदि पढ़ाई लिखाई में तो पूरी तरह जो है वो अपने आप को स्थिर करने के लिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जो है वो लग जाता है और उससे वो नियंत्रित एवं जो है वो नियमबद्ध उसे होना पड़ता है और इस कारण जो है वो सृजनात्मक क्षमता जो है उसकी कहीं ना कहीं दमित हो जाती है। 30 से 40 वर्ष की जो अवस्था है उसमें सृजनात्मकता के विकास के लिए एक सुनहरा अवसर जो है वो इसको माना गया है, जिसमें सृजनात्मकता का विकास जो है वो चरम पर पहुंच जाता है और इसके पश्चात जो है सृजनात्मकता या तो स्थिर रहती है अथवा उसमें अवनति जो है वो प्रारंभ हो जाती है। लेमैन जो है उनका यह भी विचार है कि 30 वर्ष की आयु से पहले ही भी जो है वो सृजनात्मकता अपनी चरम सीमा पर विभिन्न वातावरण के यदि कोई कारक हैं ऐसे तो उनके कारण जो है वो पहुंच सकती है। मतलब व्यक्ति 30 वर्ष की जो अवस्था है उसमें यदि उसके आसपास का जो वातावरण अच्छा है तो वो अपनी चरम सीमा पर जो है वो उसकी क्रिएटिविटी जो है वो आ जाती है। तो इस प्रकार आज का ये जो लेक्चर था इसमें हमने समझा कि बालक में सृजनात्मकता का विकास जो है वो किस प्रकार से होता है, जिसे कि हमने कुछ रिसर्चेस या अध्ययन जो है उनके माध्यम से समझा। उसके साथ ही हमने दूसरा जो टॉपिक इसमें देखा कि कौन कौन सी ऐसी उम्र होती है जब बालक के जो क्रिएटिविटी है उसमें क्रिटिकल फेज़ जो है वो आते हैं या रुकावट का समय जो है वो उसमें आता है कि अब जो है वो बच्चे की जो सृजनात्मकता है वो कहीं रुकने लगी है या कम हो गई है। तो वो कौन कौन सी अवस्था है उसको हमने समझा। तो इस प्रकार आज के पूरा जो लेक्चर था उसमें हमने सृजनात्मकता का जो विकास है उसको जानने का प्रयास जो है वो किया है। ये जो टॉपिक है सृजनात्मकता का, इसका हम आगे के लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।